हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम की आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 12 मई 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? तो विश्व का दूसरा देश बना है आयरलैंड। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लाइमेट इमरजेंसी। तो क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर करने वाला विश्व का दूसरा देश बना है आयरलैंड। अब आपको पता होना चाहिए कि विश्व का पहला देश कौन है। तो वर्ल्ड का पहला देश है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, वो है ब्रिटेन। तो ये दो देश आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, आयरलैंड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जलवायु आपातकाल या क्लाइमेट इमरजेंसी क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि इथिकल और मॉरल जिम्मेदारियों को अपनाते हुए पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसको कम करना, इसी का मतलब है क्लाइमेट इमरजेंसी। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे आयरलैंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और आयरलैंड जो देश है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आयरलैंड से कि जो हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरिश के संविधान यानी कि आयरलैंड देश से। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। और इससे मिलता जुलता एक देश और है जिसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड, हिंदी में बोला जाता है उत्तरी आयरलैंड। तो उत्तरी आयरलैंड अलग देश है और यह देश जो है यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इन सब की राजधानियां हैं। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट, स्कॉटलैंड की राजधानी एडनबर्ग और वेल्स की राजधानी कार्डिफ। और यूनाइटेड किंगडम की भी राजधानी है लंदन। और 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप खेला जाएगा वो 2 जगह खेला जाएगा, इंग्लैंड और वेल्स में। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट था पहला, जिसका नाम दिया गया था शक्ति, ये 11 मई 1998 में पहली बार सफल परीक्षण किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 11 मई को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है इसको नेशनल साइंस डे से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि नेशनल साइंस डे, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भारत में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन अब आपको मैं कुछ देश बताता हूं जिनके पास ऑफिशियली न्यूक्लियर बम है। वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। ये पूरी दुनिया के 8 ऐसे देश हैं जिनके पास ऑफिशियली न्यूक्लियर बम है। और इसके अलावा इजराइल को माना जाता है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बम है, लेकिन वो ऑफिशियली देश नहीं बता रहा कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है। इससे पहले साउथ अफ्रीका के पास भी न्यूक्लियर बम था, लेकिन अब उन्होंने अपने न्यूक्लियर बम को ख़त्म कर दिया, मतलब वो ट्रीटी ख़त्म कर दिया। तो इतने देश आपको याद रखना है जिनके पास पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बम है। ये 8 देशों के पास न्यूक्लियर बम है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में गर्मी सेंस करने वाले सांप की नई प्रजाति को कहाँ पे खोजा गया है? तो ये खोजा गया अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ये। आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये है गर्मी को सेंस करने वाला एक नई प्रजाति का सांप जो कि खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में से एक है और ये भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। इसको बोला जाता था पहले नेपा नगर। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का नेपा नगर किसे बोला जाता है तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बी डी मिश्रा। एक क्वेश्चन और,
इस समय भारत में चल रहे हैं लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में राज्य विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। तो आपको याद रखना है इस अरुणाचल प्रदेश के अलावा 3 राज्यों में और टोटल 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। वो कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा, ये 4 राज्य हैं जहां लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के यानी कि असेंबली इलेक्शन भी हो रहे हैं। अब आपको अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क याद रखना। 2 नेशनल पार्क मेनली हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोलिंग नेशनल पार्क, नामदा नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नामदफ नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश ने प्रथम अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर सौंपा है? तो जो अपाची गार्जियन हेलीकॉप्टर है ये भारत खरीद रहा है अमेरिका से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अमेरिका ने पहला जो गार्जियन हेलीकॉप्टर है वो अभी अभी भारतीय वायुसेना को सौंपा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना। T-90 जो टैंक है इसको भारत खरीद रहा है रूस देश से। इसके अलावा जो राफेल हेलीकॉप्टर है इसको खरीद रहा है भारत फ्रांस देश से। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये है आपका अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर है इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो इसको बनाया अमेरिका की बोइंग कंपनी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, हमारी जो भारतीय वायुसेना है उसके इस समय जो चीफ हैं उनका नाम है एयर मार्शल BS धनोआ। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश में डेमो ट्रेन सेट की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये किस देश को डेमो ट्रेन सेट बेचेगा? तो ये बेचेगा नेपाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। डेमो का मतलब होता है DEMU। डेमो का पूरा नाम होता है डीजल मल्टीपल यूनिट। अब आपको नेपाल से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला, नेपाल ने अभी अपना पहला जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो लॉन्च किया है अमेरिका देश से, जिसका नाम रखा है नेपाली सैट-1। तो नेपाली सैट-1 नेपाल का पहला उपग्रह जिसको लॉन्च किया गया है अमेरिका देश से। इसके अलावा नेपाल की राजधानी काठमांडू, इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है नेपाली रूपी। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है खड्गा प्रसाद शर्मा ओली। और नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही सार्क ग्रुप का मुख्यालय, जिसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में व्यापारियों के लिए भारत का पहला UPI बही खाता लॉन्च किसने किया है? तो पहला UPI बही खाता जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है भारत पे कंपनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो बही UPI खाता है इसका मतलब क्या है। तो बही UPI खाता का मतलब ये है जो आपका नॉर्मली खाता होता है। पहले क्या होता था, UPI से सिर्फ आप पैसे को ट्रांजैक्शन कर सकते थे, यानी कि पैसे ले सकते थे किसी से या दे सकते थे। लेकिन भारत पे जो UPI है ये पहला भारत का UPI बना है, जिसकी सहायता से आप अपने अकाउंट को भारत पे के UPI से ऐड करके अपने जो खाता है उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज प्राप्त कर सकते हैं, किसको कितना भुगतान किए, ये पूरी सेवा जो है आपको इस भारत पे UPI के थ्रू मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, भारत पे। इसके अलावा 2-3 और आपको UPI से क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, अभी भारत का पहला UPI एकीकृत व्यापक जो वित्तीय सेवा ऐप बना है उसका नाम है ET मनी ऐप। इसके अलावा जो कोटक महिंद्रा बैंक है तो इसका अगर आप अकाउंट यूज करके UPI के थ्रू अगर आप पैसा ले रहे हैं या किसी से दे रहे हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक आपसे कुछ पैसे चार्ज करेगी। तो UPI के लिए चार्ज लेने वाला जो पहला बैंक बना है वो बना है कोटक महिंद्रा बैंक। इसके अलावा एक और आपको याद रखना, फ़ोन पे जो कंपनी है इन्होंने अपना अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है एक्टर आमिर खान को। इसके अलावा जो गूगल पे है जिसको शॉर्ट में बोला जाता है Gpay, तो Gpay ने इंडिया में गोल्ड ट्रेडिंग को चालू किया। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। और आमिर खान एक और कंपनी के
ब्रांड एम्बेसडर हैं जिसको याद रखना, वीवो जो कि चाइनीज़ फ़ोन निर्माता कंपनी, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान हैं। और जो इस साल का IPL 2019 का था, इसकी ऑफिशियल स्पॉन्सर्ड जो कंपनी थी वो थी वीवो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 17 नए SDG एडवोकेट्स में किस अभिनेत्री को चुना गया है? तो इनका नाम है दिया मिर्जा। दिया मिर्जा को जो संयुक्त राष्ट्र के 17 SDG एडवोकेट हैं उनमें से चुना गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि SDG एडवोकेट्स क्या हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया के 17 लोगों को चुना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एडवोकेट के गोल्स के लिए, जो उनके लिए नए नए काम करेंगे और उनके एक फोरम है। तो SDG का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसको हिंदी में बोला जाता है सतत विकास लक्ष्य। तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो 17 लोगों का फोरम बनाया गया है उनमें से एक है भारत की एक्ट्रेस दिया मिर्जा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ये। और SDG का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये हैं पूरे 17 लोग जिनको यूनाइटेड नेशंस ने अपॉइंट किया। ये हैं दिया मिर्जा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो SDG एडवोकेट्स का फोरम है इसके हेड कौन होंगे, तो इसके हेड होंगे चाइनीज़ कंपनी Alibaba.com के मालिक जैक मा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना। जो 17 एडवोकेट पूरी दुनिया से चुने गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए, इनके हेड होंगे चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा के मालिक जैक मा, और भारत की जो चुनी गई हैं उनका नाम है दिया मिर्जा। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। और इसके वर्तमान में जो हेड हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, और एंटोनियो गुटेरेस जो हैं पुर्तगाल देश के हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस अभिनेत्री को स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित किया गया? तो स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है अमेरिका की एक्ट्रेस एनी हैथवे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। एनी हैथवे जो हैं ये अमेरिका की अभिनेत्री हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में YC देवेश्वर का निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि YC देवेश्वर किस कंपनी के अध्यक्ष थे। तो YC कंपनी जो कि भारत की सबसे बड़ी कांग्लोमेरेट कंपनी में से एक है, ITC कंपनी के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, YTC। ये हैं YC देवेश्वर जिनका अभी निधन हो गया। ये थे ITC कंपनी के चेयरमैन। आप सभी लोग ITC कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर यूज किए होंगे। इसका पहले नाम था ITC कंपनी का इंडियन टबैको कंपनी, लेकिन इसके बाद इसका नाम नहीं बदला गया, लेकिन ये विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गई। जैसे ITC के होटल्स हैं, ITC FMCG के प्रोडक्ट बनाती है, ITC अन्य बहुत से प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे कुछ आप प्रोडक्ट इसके यूज भी किए होंगे। जो सनफीस्ट बिस्किट आता है वो ITC कंपनी का है। मिंटो ओ जो आता है वो भी ITC कंपनी का है। बिंगो जो आता है वो भी ITC कंपनी का है। आशीर्वाद का जो आटा चक्की आता है ये भी ITC का है। इसके अलावा क्लासिक सिगरेट, गोल्ड फ्लेग सिगरेट, कैपिस्टन सिगरेट, ये सभी जो सिगरेटें ये भी ITC कंपनी के हैं। इसके अलावा जो AP नूडल्स आता है ये भी ITC कंपनी के हैं। ITC कंपनी से 2 क्वेश्चन आपको मेनली याद रखना। पहला, ITC कंपनी का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और इसके वर्तमान में जो CEO हैं उनका नाम है संजीव पुरी इसके वर्तमान में CEO हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस तमिल उपन्यास और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता का निधन हुआ है? तो इनका नाम है थोपिल मोहम्मद मीरान, जो कि तमिलनाडु के उपन्यासकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता थे। इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसके द्वारा वोटर टर्न आउट ऐप लॉन्च किया गया? तो ये क्वेश्चन मैं पिछले अप्रैल महीना से लिया हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा।
अगर आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ खरीदना चाहते हैं जिसमें टोटल 300 क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन नवंबर 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2019 तक हैं और ये सभी क्वेश्चन जो हैं किसी भी एग्जाम को देने जाएं अगर रेलवे, इंश्योरेंस, बैंक, जेई, एनटीपीसी सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन है सभी हिंदी भाषा में है, ना कि इंग्लिश में, और MCQ फॉर्मेट में है। अगर आप इस पीडीएफ को खरीदते हैं उसके बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमको इस मेल आईडी पे या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए करेगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है इसको जरूर प्रेस कर लीजिए, वरना आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नहीं मिल पाएगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।